मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के जिंदगी का सबसे ज्यादा खौफनाक दिन आज ही है। वो जेल में गए थे तो भी उनको रातों में नींद आती होगी, पर आज के दिन उनको रातों में नींद क्या, उनका चैन क्या, सुख क्या, पार्टी की उनकी सरहद पूरी हिल चुकी है। क्योंकि राघव चड्ढा ने 2/3 मेजोरिटी के साथ राज्यसभा से विदाई ले ली है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ये जो पूरी न्यूज आई है ना, इसके बाद से हर जगह पे हड़कंप मच गया है, क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसे लीडर थे जो वोकली बहुत ज्यादा बीजेपी को डिफेम करते थे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलते थे, एंड उन्होंने काफी कुछ किया है। और उसके बाद से जब उनकी अनबन हुई उनके आपके जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, उनका ये पूरा जो स्टेप आया, जब उन्होंने पूरी पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद से लोग सोच रहे थे कि इतने दिन तक कि अब वो क्या करने वाले हैं, अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करेंगे या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट लड़ेंगे। और उन्होंने एक इजी वे आउट लिया, जहां पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि राघव चड्ढा ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ किया क्या था। तो थोड़े बैक एंड की स्टोरी पे जाते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। सो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, उस बीच राघव चड्ढा ने बहुत सी वीडियो पोस्ट की, यूथ के अंदर अपनी पकड़ जमाने की कोशिश की। थोड़े टाइम में हमने देखा कि राघव चड्ढा की एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छी इमेज सामने आने लगी है, एज एन इंडिविजुअल उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी है, यूथ के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। उसके बाद से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जब निकले तब राघव चड्ढा ने उस पूरी चीज पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, आज सच कुछ पोस्ट नहीं किया, और फिर एकाएक अरविंद केजरीवाल ने उनको राज्यसभा के स्पीकर लिस्ट से हटाने की बात कर दी। उसके बाद से हर जगह आक्रोश आ गया, राघव चड्ढा को एक बहुत बड़ा बिट्रेयल लगने लगा, और उसके बाद से कुछ दिनों का आया एक साइलेंस के बाद से राघव चड्ढा का ये बॉम्ब लॉन्च आ गया, जिसके बाद से वो बीजेपी के कैंडिडेट बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरी जो सियासत है यहाँ पे वो घूमने वाली है एक तरीके से। राघव चड्ढा ने मेरे ख्याल से ये पूरा स्टेप इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नजर है पंजाब के ऊपर। पंजाब में बीजेपी का अपना कोई चेहरा है ही नहीं, तो बहुत हद तक ये स्पेक्यूलेशन है कि आने वाले पंजाब इलेक्शन में बीजेपी राघव चड्ढा को एज अ फेस यूज करेगी। राघव चड्ढा खुद भी एक पंजाबी हैं और उनकी जो पूरी की पूरी अलायंसेस हैं और पकड़ है वो पंजाब के अंदर भी अच्छी खासी है। प्लस वहां पर उनके ओपोनेंट जो पहले उनके ही टीम के मेंबर थे, भगवत मान, वो खड़े हुए हैं। तो अगर राघव चड्ढा की जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के अंदर अगर उनको प्लांट किया जाएगा तो बहुत ही सक्सेसफुल डील हो सकती है बीजेपी के लिए। अकाली दल से तो बहुत बेटर डील हो सकती है यहाँ पर। तो राघव चड्ढा ने अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हुए बहुत ही स्विफ्टली बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ओथ लिया और उसके बाद से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत कड़ी खोटी सुनाई, आप पार्टी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बोला। अगला तो बोलेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, उसको नई पार्टी में जाना है। इधर उन्होंने अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों का नाम लिया। लेकिन ये जो पूरा मूव है ये ऑलमोस्ट हमने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से होगा। राघव चड्ढा की इस पूरे मूव के बारे में एक और आपको खासियत बताती हूँ, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी के साथ शिफ्ट होना जरूरी समझा। अब आप सोच रहे होंगे 2/3 मेजोरिटी में क्या है। सो बेसिकली 2/3 मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप पार्लियामेंट के मेंबर बन सके, ना कि आपको डिसॉल्व कर लिया जाए। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होती तो आप डिस्कालीफाई हो जाते मेंबरशिप से। तो यहाँ पे राघव चड्ढा ने इतने दिन लगाए, लोगों को यहाँ पे एक तरीके से मनाया, उसके बाद से उन्होंने ये पूरी एंट्री ली। अब इसके बाद से आपका क्या हल होगा। अभी सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे टीम के मेंबर्स एकदम पुख्ते हैं, उनको ना पैसे से आप लेके जा सकते हैं, ना पावर से, ना ईडी के डर से, और सब बस यही पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही कॉन्क्रीट था पूरा का पूरा आप, तो यहाँ पे टूटता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद से अपनी पहली बढ़िया वेलकम बैक की थी एमके स्टालिन के साथ, जब उन्होंने तमिलनाडु के अंदर रोड शो में पार्टिसिपेट किया था। तब तक ये बॉम्ब फूट गया। अब अरविंद केजरीवाल का आपका जो पूरा का पूरा इस टाइम पर एक जिन्होंने लेवल और कैटर वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे, अब तो उनके पास लोग भी नहीं बचे हुए हैं। तो अब आप पार्टी किस तरीके से आंकलन करेगी, और उनकी जो इकलौती जगह बची है पंजाब, जिसके ओपोनेंट में राघव चड्ढा बहुत ही फियर्सली इस बार अटैक करने वाले हैं, उसका क्या होगा। हर जगहों पे यही स्पेक्यूलेशन चल रही है। राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअली बहुत अच्छी एक इमेज तो बनाई बनाई, पर साथ में काम भी अच्छा किया है। अब अगर ऐसा ही काम पंजाब की जनता को मिल जाएगा तो बहुत ही भला होगा। देखिए पंजाब में जो भागवत मान है, उन्होंने
दिखाया एक सुनहरा मौका पंजाब को कि मैं आऊंगा तो डेवलपमेंट का जी भी बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहां पर इतना ज्यादा क्राइम, करप्शन, स्मगलिंग, ये सब कुछ था, क्योंकि अगर आपके पास एक बैकअप में चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप पार्टी और बीजेपी और दोनों का ही जो अस्तित्व है, उन दोनों में कहते हैं ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो भगवत मान के साथ वो जो लीडरशिप पंजाब सोच रहा था वो हुआ नहीं। अब यहाँ पर राघव चड्ढा एक यूथ है, तो वो यूथ को ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर उनके साथ बीजेपी का एक बैकअप है, और बीजेपी तो इस टाइम पे इंडिया में उस ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रही है, या फिर उस झाड़ू की तरह काम कर रही है जिसको गंदगी और गुंडा राज निकालने में नंबर 1 का टैग मिल सकता है। बिहार के अंदर उन्होंने अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी के जंगल राज का पूरा सफाया कर दिया। ये सब ये मीडिया की बातें जो मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम पर। बंगाल के अंदर उन्होंने ममता बनर्जी के गुंडा राज को चैलेंज कर दिया है। तो उनकी जो पूरी इमेज है ना, वो यही बन रही है कि तुम होगे बहुत तीस मारखार गुंडे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारा सफाया कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर राघव चड्ढा को इस तरीके से प्लांट किया जाएगा। राघव चड्ढा को वो गलती नहीं दोहरानी थी जो सचिन पायलट ने की थी। सचिन पायलट का जब अशोक गहलोत के साथ मनमुटाव हुआ था, जब उनको ये था कि उनको क्यों नहीं सीएम की पोजीशन पे रखा जा रहा है, उन्होंने इतनी कोशिश की है, कांग्रेस की जो पूरी पकड़ है वो राजस्थान से हटने नहीं दी। उसके बावजूद भी जब उनके मतभेद हुए तो लोगों के दिमाग में यही बात है कि अब क्या पता सचिन पायलट यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। पर उन्होंने बोला कि मुझे बीजेपी नहीं ज्वाइन करना है, मैं एक दल बदलू नहीं दिखना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। और एंड में राजस्थान से कांग्रेस भी निकल गई और सचिन पायलट का भी कुछ नहीं हुआ। राघव चड्ढा ने यहाँ पे एक सुनहरा मौका देखा, उनको समझ में आ गया कि अगर वो इंडिविजुअली लड़ने जाएंगे तो उनकी जो पूरी पावर है वो शायद उतनी केपेबल नहीं है कि वो अपनी खुद की पार्टी खोल पाए। साथ ही साथ एमएलए को जोड़ना भी बहुत मुश्किल का काम था, और आप में दोबारा वो वापस जा नहीं सकते क्योंकि उनकी ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी थी। और अरविंद केजरीवाल के सामने झुकना उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इजी वे आउट निकाला, जिसमें उनका फ्यूचर एज अ सीएम ऑफ पंजाब बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है इस टाइम पर। तो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राघव चड्ढा के इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से बीजेपी की जो पंजाब में पॉलिटिक्स है उसका क्या असर होने वाला है। और राघव चड्ढा जिन्होंने अथाह अपने पूरे पॉलिटिकल करियर के स्टार्ट से लेके अभी तक की जर्नी में सिर्फ बीजेपी के बारे में और उसके खिलाफ बात की है, अब वो किस तरीके से अपना कमबैक करेंगे और इस बार बीजेपी का ही पीआर करने के लिए बैठेंगे। ये पूरा का पूरा जो पूरा गेम है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, बहुत लोग पार्टी बदलते हैं, ठीक है, और बहुत लोग पार्टी की समस्या बताते हैं, पर राघव चड्ढा इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंडिया में फेमस है, और उनके ऊपर जो तानाशाही वाले सवाल आने वाले हैं और उसका वो किस तरीके से सामना करने वाले हैं, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.